गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज हमारी मम्मी हेलो तो कर लो। हमारी मम्मी की तबीयत ख़राब है आज बहुत ज़्यादा। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करूँगी और मैं ही ख़त्म करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं मम्मी के लिए चाय बनाऊँगी। मम्मी चाय बिस्किट से खाएंगी पियेंगी पता नहीं, मतलब चाय पियेंगी बिस्किट खा के। और फिर मम्मी मेडिसिन लेंगी। मैं मेडिसिन लेके आई हूँ। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो आज मैं हूँ रेस्ट पे। तो यहाँ गौरी ने बनाई थी चाय। उसके बाद उसने मुझे चाय बिस्किट दिए और मेरा ना सर बहुत तेज़ दर्द कर रहा था। पता नहीं कुछ मुझे अजीब सही सर दर्द होता है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। तो कुछ आज बहुत बेकार सा दिन रहा मेरा, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बड़ा ही बेकार सा। मैंने उसके बाद चाय बिस्किट खाए और उसके बाद मैंने ली मेडिसिन। फिर मैंने रेस्ट किया आज। तो यहाँ पे ये गौरी ने बनाई थी वेजिटेबल मैगी। तो ये तो मुझे नहीं पता उसने कैसे बनाई थी, ठीक बनाई थी, जैसी भी बनाई थी अच्छी बनाई थी। तो उसने 2 प्लेट लगाई मेरी और अपनी। तो यहाँ मेरे से पूछ रही थी कि कैसी बनी है, तो कही थोड़ी स्मेल तो कर दो ऐसे ही। हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप सभी से मिल रही हूँ। अभी बज रहे हैं दोपहर के करीब 3 बजने को जा रहा है। 3 से वो 2:30 से थोड़ा सा ऊपर ही हो रहा है। तो आज क्या था, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। हो ही जाता है मेरे को। अभी आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया। रात से ही सिर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। इतना पेन होता है मेरे को कि मेरी एक आंख में से आंसू चलता है। यहाँ पे इतना पेन होता है कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। पर कोई मेडिसिन थी नहीं रात को, तो मैंने सोचा मैं रात को सो जाऊँगी तो सही हो जाएगा। पर सही नहीं हुआ। सुबह मैं जगी तो मैंने हिम्मत की, मैं उठी। तो गौरी को आज स्कूल था आज, तो मैं उठी तो मैंने सब्ज़ी वगैरह निकाली फ्रिज से। तो जैसे ही मैं किचन में गई अपना मुँह धो के, तो मेरे को ना, मतलब जगी थी मैं जब ही से प्रॉब्लम हो रही थी, चक्कर आने लग रहे थे, बहुत आ रहे थे बहुत तेज़। मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था। इधर मेरे बॉडी पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। मेरे को विटामिन डी की कमी आ जाती है सर्दियों में बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो अभी मैं थोड़ा ऐसी सोच रही थी कि अभी हो तो रही थी लेकिन मैं उसको ना मैं इग्नोर कर रही थी, पर अब मुझे लेनी पड़ेगी। तो मेरे से फिर काम हुआ नहीं। फिर मैं वापस से जाके लेट गई फिर बिस्तर में ही। तो आज गौरी का स्कूल भी रह गया। फिर उसके बाद अब सुबह सुबह कहाँ उसको भेजती, कोहरा इतना तेज़ था बहुत ज़्यादा। फिर सुबह सुबह ठंड में जल्दी दुकान भी नहीं खुलती मेडिकल वगैरह की। फिर मैंने उसको जगाया, करीब 9:30 बज रहे थे जब जगाया। फिर काफ़ी देर में वो उठी तो मैंने उसको भेजा। फिर वो मेडिसिन लेके आई। उसने मेरे को चाय वगैरह दी बना के। फिर मैंने मेडिसिन ली। तो काफ़ी देर तक, फिर मतलब बहुत देर में जाके अब मेरे को रिलीफ मिला है। उसी ने झाड़ू वगैरह लगा दी घर में, तो आज पोछा भी नहीं लगा। मतलब आज मेरे से तो कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन सिर पर इतना वजन रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है आज ये भी काम नहीं हुआ। आज मैंने नहाया भी नहीं है क्योंकि हिम्मत ही नहीं है। फिर मम्मी आई पूजा करने के लिए, तो मम्मी डांटने लगी मेरे को। बोले आज नहाना नहीं, एक तो वैसे ही बुखार आ गया तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर मैंने आज छोड़ ही दिया। फिर उसके बाद गौरी ने फिर मैगी बनाई सब्जी वगैरह डाल के, थोड़ी सी मैंने खाई। फिर मैं अभी छत पे आ गई हूँ, धूप निकल आई है। अब तो काफ़ी अच्छी धूप निकली है, पर हवा चल रही है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, बड़ा दिमाग ख़राब सा हो रहा है सच में। तबीयत ठीक नहीं रहती तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता यार। हमारा शरीर सही रहता तो हम लोग ना काम से नहीं थकते, मतलब पड़े पड़े थक जाते हैं। थोड़ी सी ना आंखों पर वो पड़ रही है। तो आज मेरी गौरी ने थोड़ा काम करा, जैसे भी उससे हुआ। उसने वीडियो शूट किया है, मैंने जब करवाया उससे क्या क्या के।
तो कर तो लिया उसने, जैसे भी वीडियो शूट हुआ, जैसे उससे काम हुआ कर लिया उसने बेचारी ने। तो आज उसका स्कूल भी रह गया। तो मैं थोड़ा सा लेटी हूँ, ऊपर आ गई हूँ, धूप में लेटूंगी, फिर देखूंगी शाम को क्या होता है। काफ़ी सारा काम कई आज मैंने आज के लिए कई सारे कामों की प्लानिंग कर रखी थी, पर समय का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। कुछ ना अभी 1-2 दिन से मैं ऐसे ख़राब से सपने देख रही हूँ, तो उसकी वजह से ना सारा दिन दिमाग में वही घूमता रहता है, बड़ी टेंशन सी होती है यार। चलो अब मैं आप सबको बता ही देती हूँ कैसे सपने देख रही हूँ मैं कई दिन से, क्योंकि देखो आप लोग भी मेरी फैमिली हो, तो जब आप मेरी डेली लाइफ रूटीन देखते हो तो मेरे को भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपसे हर बात अपनी शेयर करूँ जो मैं कर सकती हूँ। तो ये बात तो मैं आपके साथ शेयर ही कर सकती हूँ। तो मैं कई दिन से सपना देख रही हूँ कि मैं गौरी के पापा को देख रही हूँ सपने में, मतलब वही आके मेरे साथ लड़ाई झगड़ा और गौरी को ले जाने की धमकी। मैं लड़ रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मतलब अगर तुम ऐसे नहीं होते तो हमारी लाइफ ऐसी नहीं होती, हम भी अब एक अच्छे फैमिली की तरह अपनी लाइफ जी रहे होते। मतलब कई दिन से ऐसे ही सपने देख रही हूँ मैं, और अजीब सा भेस ये सब, तो थोड़ा सा ना ऐसे सपने देखो तो बड़ी टेंशन सी हो जाती है, सच में हो ही जाती है यार। देखो लाइफ में सबकी एक जैसी होती है ना, तो हम कितना भी उस चीज़ को वो कर लें कि नहीं जाने दो क्या वो है, पर फिर भी देखो टेंशन तो हो ही जाती है सोच के। तो पता नहीं जाना कहाँ क्या मोड़ आने वाला है लाइफ में ना, कहाँ मेरी ज़िंदगी जाएगी कोई पता नहीं है। ईश्वर मालिक है इस चीज़ का, तो ठाकुर जी मालिक है। तो कभी कभी सोचती हूँ कि जब गौरी चली जाएगी है ना, या कभी पढ़ने, अभी मैं गौरी अभी मेरे पास यहीं बैठी थी, नीचे गई है, तो मैं गौरी से ही बात कर रही थी, गौरी जब तू पढ़ने चली जाएगी कहीं बाय द वे हॉस्टल वगैरह में, तो मैं अकेले कैसे रहूँगी, मैं तो मैंने खाना भी नहीं बना पाऊँगी अकेले। अभी उसके बहाने से बन जाता, नहीं तो मेरा कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही सब्जी है नहीं है कुछ ऐसे ही हल्का सा बना लिया। गौरी हमारी जैसे कि बहुत से बच्चे ऐसे खा लेते हैं ना, अचार से खाना खा लिया, चाय से ऐसे खा लिया, वो कभी नहीं खाती, उसे सब्जी चाहिए। मैंने कभी इतना टाइम में लंच में उसको कभी इस तरीके से, मतलब कि सिर्फ अचार दे के बच्चों को भेज देते हैं ना और खा भी लेते हैं बच्चे, मैंने ना इसको कभी भेजा और ना ये खाती। तो होता है ना कि अभी उसके बहाने से मेरा खाना पीना भी बन जाता है। ये कभी के मामा ये बना दो, तो बना देती हूँ मैं, तो हम दोनों का हो जाता है। फिर शादी करके चली जाएगी, वो तो देखो लड़की है, लड़की को जाना ही जाना एक ना एक दिन। खैर, तो कभी कभी ये सब चीज़ें आती हैं दिमाग में, ऐसा नहीं है कि मैं ये सब बातें सोचती नहीं हूँ, सबको सोचना पड़ता है। देखो हर कोई सोचता है, पर अब तो ऐसे ही कई दिन से मैं ऐसे सपने देख रही थी, तो बड़ा दिमाग सा ऐसे ही अपसेट सा हो रहा था मेरा कई दिन से। काम तो देखो मैं सारे करती हूँ, लेकिन माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है। एक इधर उधर की बातें दिमाग ख़राब करती हैं लोगों की, है ना। अब क्या कर सकते हैं यार, जो है जैसी लाइफ है वैसी है ही है, अब कुछ नहीं कर सकती मैं लोगों का। तो पता नहीं क्या, एक तलाकशुदा औरत का तो एक हवा सा बना रखा है लोगों ने, मतलब जैसे कि वो औरत ही नहीं है क्या, वो औरत ही नहीं होती क्या, जो डिवोर्सी होती है ना, ऐसा लगता है जैसे वो औरत ही नहीं होती क्या, पता नहीं वो क्या होती हैं लोगों की नज़र में। खैर उनकी सोच है, क्या कर सकते हैं। तो बस आज यही सब था, आज कुछ ज़्यादा सूट किए हुआ नहीं है, शाम को देखती हूँ हिम्मत रही तो कुछ काम करूँगी, नहीं तो फिर कल सुबह से अपने रूटीन पे आएंगे। और क्या, कई सारे काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं मेरे। मैं सोच रही थी कल भी थोड़ी धूप निकली थी, मैंने कि कल धूप निकलेगी तो थोड़ा घर में कई सामान ख़त्म हो रखे हैं, मैं निकल जाके सामान ले आऊँगी अपना ग्रॉसरी का, घर का राशन वाशन का। पर कहते हैं ना सोचो कुछ हो जाता है कभी कभी।
तो आज एकदम से अचानक से मेरी तबीयत ऐसी ख़राब हुई, मेरे को इतनी तेज़ चक्कर मेरे को कल शाम से ही आ रहे थे। अब मैं इग्नोर कर रही थी सच में। पता नहीं इन्हें क्या होगा मेरी तो लाइफ का, समझ में ही नहीं आता यार। जो होगा सो होगा, क्या कर सकते हैं आगे, भगवान मालिक। हम कौन होते हैं इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने वाले। अच्छा सा लग रहा है थोड़ा सा धूप में, पर हवा चल रही है ना। तो चलो फिर मिलूँगी आपसे अपने शाम को, कुछ हुआ काम तो शूट करूँगी, नहीं तो फिर मैं कल मॉर्निंग से आपके साथ अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। जब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। सुबह ठंड बहुत थी, कोहरा बहुत तेज़ था, आज बहुत तेज़ कोहरा था, एकदम गलन वाली ठंड थी सुबह सुबह। पर अभी 1-2 दिन तो बताइए धूप, शायद सैटरडे संडे से दोबारा मौसम ख़राब हो जाएगा। चलो तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में, ठीक है। राधे राधे। आप लोगों से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद फिर मैंने कि चलो थोड़ा सा उठते हैं। तो अभी शाम का टाइम होने को जा रहा था, तो अभी मैं छत पे ही थी, तो मैंने यहाँ पर लगा दी थी छत पे झाड़ू। और ये मैं आपको ना घर की हालत दिखा रही थी कि देखो एक दिन हमको कुछ हो जाता है ज़रा सा तो घर की हालत देखो। ये मैंने पानी रखा था गर्म होने के लिए, देखो इस गैस की हालत, सारी चीज़ें वहीं की वहीं पड़ी थी, ये बर्तन पड़े थे। मतलब कुछ बहुत ही बेकार सा दिन गया आज मेरा, कुल मिला के ये है। उसके बाद फिर मैंने हिम्मत करी थोड़ी सी, छत पर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं नीचे आई, तो यहाँ मैंने पानी गर्म कर लिया था, तो ये मैं बोतल में डाल दूँगी, जिसमें कि कुछ टाइम तक के लिए गर्म ही रहता है। उसके बाद फिर मैंने बनाई यहाँ पे चाय अपने लिए और गौरी के लिए। तो वो जितना होता है कर लेती है, जितना मैं उसे बता देती हूँ, लेकिन अभी उसे ना जिस तरीके से मतलब हम लोग बड़े लोग काम करते हैं उस तरीके से उसे अभी करना नहीं आता। तो बस वो सारे काम फिर मेरे को दोबारा ही करने पड़ते हैं, बस इतनी सी हेल्प हो जाती है मेरी उससे। तो यहाँ मैंने इसमें चाय पत्ती चीनी वगैरह डाल दी थी, थोड़ा सा अदरक डालूँगी, बाकी तो मैंने इसमें इलायची डाल दी थी। तो आज मेरा फेस भी देख सकते हैं आप लोग, एक दिन में ना फेस कैसा हो गया है, मैंने कितने दिन से बीमार हूँ। यहाँ पे ही मम्मी ने आज अमावस्या थी तो ये भोग लगाया होगा, तो गौरी के लिए पूड़ी भिजवाई थी, तो ये इसी में रखी थी थैली में ही। फिर मैंने इनको निकाल के इसमें रखा, तो मैंने ये इसमें ख़राब हो जाएंगी। फिर उसके बाद ये जो बर्तन रखे थे डलिया में, इसमें मैंने ये सारे, क्योंकि सर्दी में जल्दी से सूखते नहीं है, तो ये मम्मी धो गई थी सुबह ये बर्तन। मैंने इनको फिर पोंछा कपड़े से, मैं ज़्यादा वैसे कपड़े से ही पोंछ के रखती हूँ बर्तन, क्योंकि हमारे यहाँ जंग बहुत जल्दी लगती है, पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर उसके बाद ये सारे बर्तन वगैरह लगाने के बाद फिर हम दोनों ने पी चाय। तो आज कुछ ज़्यादा था नहीं मेरे से, मैंने कुछ ज़्यादा काम किया है नहीं, है ना, तो बस जितना था वही आज मैंने शूट किया है बस। तो यहाँ देखो मेरे बाल कैसे हो रखे हैं। फिर चाय वगैरह पीने के बाद ये एक दिन पहले कपड़े पड़े थे, मतलब शाम को, तो ये ना सुबह तय लगाती मैं, रात से ही तबीयत ख़राब थी, तो मैंने सुबह में कुछ किया ही नहीं, तो मैंने अभी इनको कपड़ों को लगा के रख दूँगी सारे तय। गौरी लगा तो देती है लेकिन उसको सही से लगाना भी नहीं आता था, फिर कुछ कपड़े कहीं पे कहीं रख देती है, कहीं पे कहीं रख देती है, फिर ढूंढते फिर वो इस वजह से। तो ये तय लगा दी थी मैंने सारे कपड़ों की, सब जगह सारे कपड़े अरेंज कर दूँगी जहाँ पर रखती हूँ उस हिसाब से। फिर एक तो आज मैंने नहाया नहीं था, तो बड़ा ही अजीब अजीब सा फील हो रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे सच में। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपने बाल ठीक किए, क्योंकि ऐसे लग रहे थे बिखरे बिखरे से, बड़े बेकार से लग रहे थे। कुछ आज इस तरीके से दिन गुजरा मेरा, तो ना तो आज तबीयत सही थी, ना दिमाग सही था, कुछ भी सही नहीं था, मतलब पता ही नहीं क्या हो रहा है मेरी तो लाइफ में, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, बस अपने बाल थोड़े से ठीक किए, रबर बैंड लगाया और एक क्लेचर बना लूँगी जूड़ा, बस इतना था ये। फिर उसके बाद मैंने कि चलो आज थोड़ा मैं घर पे ही हूँ, टाइम है तो सामान लिख लेती हूँ,
तो मैं लिखने के लिए बैठ रही थी घर का ग्रोसरी का सामान, तो गौरी बोली लो मैं लिख देती हूँ। तो फिर इसने लिखा और मैंने इसको बताती गई, मैं जो भी सामान था फिर ये लिखती गई। तो ये है। तो मैं इसको बता रही हूँ बोल बोल के, ये लिखो सोच सोच के क्या क्या सामान लिखवाना था उसी हिसाब से। तो कभी कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना। फिर उसके बाद ये बर्तन धोने के लिए आ गई थी मैं। तो फिर मैंने ये ब्लॉग मैंने यहीं तक शूट किया था। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स में लाइक और शेयर करना ना भूलना।